हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। जो बीएससी नर्सिंग है उसके फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। उसके साथ साथ जीएनएम का भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या फर्स्ट सब्जेक्ट है, या बोले तो नर्सिंग का जो एक बेस है। जिस प्रकार से नर्सिंग फाउंडेशन है उसी प्रकार से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी एक बेसिक सब्जेक्ट है। किसका? नर्सिंग का रिलेटेड, चाहे वो जीएनएम हो चाहे बीएससी हो, उन सभी में। अब एक बार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बात करने से पहले हम जो बीएससी नर्सिंग में पैटर्न है एग्जामिनेशंस का, उसके बारे में सुपरफिशियली बात कर लेते हैं। जो बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसके बारे में। तो नॉर्मली जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है 100 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होता है। लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है अदर सब्जेक्ट के देन, कि एनाटॉमी का पेपर अलग से होता है और फिजियोलॉजी का पेपर अलग से होता है। होता एक साथ ही है लेकिन सेपरेट पोर्शंस में, या बोले तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एक ही दिन वही 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशंस रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग कॉपियों में या नोटबुक बोल सकते हैं हम, उनमें क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है। 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल और 80 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस के होते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में दोनों का इक्वल पोर्शंस होता है, 40% इसका और 40% फिजियोलॉजी का। तो टोटल हो गया 80% और 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स के बेस पे। तो टोटल ओवरऑल पेपर होता है 100 नंबर का। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने से पहले हमने जाना इसके मार्किंग सिस्टम को और पेपर के पैटर्न्स को। अब ये जानने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट से, इंट्रोडक्शंस यूनिट के साथ। और उस इंट्रोडक्टरी यूनिट्स की बात करने से पहले एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले बात करें एनाटॉमी। एनाटॉमी सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होता है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। केवल हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अब अगर कोई स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स की साइज़ क्या है, शेप कहाँ है, कौन सी लोकेशंस वगैरह पे सिचुएटेड है, कौन सी आर्टरी वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई करती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो है हमारी एनाटॉमी। स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी स्टडी करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन है आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स कि फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियस वेसिलस। वेसिलियस क्या है? फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है, जिसने एनाटॉमी के बारे में वो बताया स्टार्टिंग में फिब्रिका वगैरह जो बुक थी वो इन्होंने क्या की, राइट डाउन की। इसके बाद में नेक्स्ट वन हम बात करें हम फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग। स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शनिंग। एनाटॉमी क्या है? स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जबकि क्या करते हैं फिजियोलॉजी में फंक्शनिंग की स्टडी की जाती है। बॉडी किस टाइप से फंक्शंस करती है, बॉडी के जो ऑर्गन है किस वे में क्या करते हैं, फंक्शन से करते हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट वन है फादर ऑफ फिजियोलॉजी। फादर ऑफ द फिजियोलॉजी क्लाउड बर्नर्ड। क्लाउड बर्नर्ड जो है फादर ऑफ द फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, अगर दोनों की बात करें तो अगर कॉमनली बात करें पैरेलल चलती है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके फंक्शंस के बारे में हमें जान सकते हैं। अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि पर्टिकुलर पेन ऐसा होता है, तो उसके बाद में हम थोड़ी बता सकते हैं कि ये क्या काम करेगा। अगर इसके फंक्शनिंग के बारे में हम अगर आसानी से जानते, स्ट्रक्चर के बारे में आसानी से जान सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये काम कर सकता है। इसी प्रकार अगर आगे एडवांस की बात करें नर्सिंग में कि क्या यूटिलाइजेशन है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, सिंपल सी चीज़ है। नर्सिंग में क्या करते हैं, पेशेंट से रिलेटेड केयर देते हैं, इसके साथ साथ एक हेल्थी पर्सनस हो उनको केयर देते हैं, या ह्यूमन बींग को केयर देने का काम है, चाहे वो डिजीज कंडीशन हो या हेल्थी स्टेटस हो, उसकी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे, उसके ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में नहीं जानेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसकी अबनॉर्मलिटी बता सके। जैसे इसके लिए भी एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कभी हमने इस पेन की स्ट्रक्चर ही नहीं जानी, तो अगर ये टूटा हुआ है, कहीं से ख़राब है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें अबनॉर्मलिटीज़ है। लेकिन अगर पहले से हमने देखा है, इसको जाना है, तो हम इसको आसानी से इसकी अबनॉर्मलिटीज़ बता सकते हैं। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पढ़ा जाता है नर्सिंग में, या एक इंपॉर्टेंट या बेसिक सब्जेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट वन बात करते हैं हम हमारी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, या सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, या यूनिट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके बारे में। फर्स्ट वन है, फर्स्ट यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ह्यूमन बॉडी एंड सेल फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है। अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और अगर एनाटॉमी की बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले बेसिक सी यूनिट है किसी भी लिविंग थिंग्स की सेल, उसके बारे में।
तो उसके बारे में अगर नॉर्मली इस यूनिट के साथ साथ अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट क्वेश्चंस हैं नॉर्मली सेल डिविजन्स के बारे में इसमें पूछा जा सकता है। अगर फिजियोलॉजी की बात करें सेल डिविजन्स के बारे में, इसके अलावा टिश्यू रिपेयर, टिश्यू फॉर्मेशंस के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा अदर एनाटॉमी की बात करें हम तो एनाटॉमी में नॉर्मली सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू के टाइप एंड इसकी डेफिनेशंस के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन से पूछा जाता है काफ़ी बार। इसके अलावा है इसमें अल्ट्रेशंस इन द डिजीज़ की, जो अल्ट्रेशंस इन द डिजीज़ की नॉर्मल डिजीज सिचुएशंस है, उसके अलावा अब नॉर्मल कंडीशंस में कौन सी डिजीज़ हो जाती है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है, गैस्ट्राइटिस है, कोई भी इन्फेक्शंस वगैरह है पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, कोई अबनॉर्मलिटीज़ वगैरह है, अस्थमा वगैरह है, कोई भी डिजीज एपिस्टैक्सिस वगैरह है। लेकिन नॉर्मली जो हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसमें डिजीज पोर्शंस नहीं आता है। डिजीज पोर्शन आपका रिलेटेड है मेडिकल सर्जिकल से, चाइल्ड हेल्थ से, साइकेट्रिक वगैरह से रिलेटेड, उसमें पूछा जाता है। नॉर्मली फर्स्ट ईयर में किसी भी प्रकार का कोई डिजीज पोर्शन से नहीं आता है, और कभी कभार आता है कोई बाय द वे 2, 4, 5 साल से, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा सकता है। बाकी डिजीज पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस यूनिट में, नहीं किसी भी यूनिट में। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो यूनिट थी हमारी उसमें बात की कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिश्यू फॉर्मेशंस, इसके अलावा टिश्यू रिपेयर के बारे में पूछा जा सकता है इन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में। इसके अलावा अगर एनाटॉमी में बात करें तो टिश्यू के टाइप, डेफिनेशन, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, या कंप्लीटली क्वेश्चन भी टिश्यू के बारे में या टिश्यूज़ के टाइप के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमने बात की फर्स्ट यूनिट की, या फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके बाद में बात करते हैं हम सेकंड, द स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल बोलें तो बोन से रिलेटेड, बॉडी स्केलेटल के बारे में। इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके बोन के टाइप पूछे जा सकते हैं बोन के। इसके अलावा अगर डायरेक्टली पूछता है तो एक्सियल स्केलेटल और एपिकुलर स्केलेटल से रिलेटेड बोन्स वगैरह कितनी बोन है, कौन, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी में बात करें तो इधर बोन फॉर्मेशंस के बारे में। इसके अलावा इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है एनाटॉमी में, स्पेशली जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग बोन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर वगैरह, फंक्शनिंग वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी है जैसे उम्रस के बारे में पूछ लिया, स्कल के बारे में पूछ लिया, फेशियल बोन वगैरह के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन आता है। स्केल बोन या क्रेनियल बोन के बारे में नॉर्मली पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, हमारी नेक्स्ट यूनिट है द मस्कुलर सिस्टम्स, और मस्कुलर सिस्टम्स में ज़्यादा कोई क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं। जैसे एक या तो ग्लूटोइड मसल्स, जो मसल्स है टाइप एंड स्ट्रक्चर वगैरह है या मसल्स हैं, उसमें से नॉर्मली ग्लूटोइड मसल्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, या डेल्टोइड मसल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, या एनी रेक्टल जो मसल्स हैं उनके बारे में। स्पेशली ये 2-3 क्वेश्चन ही मसल्स वाले सिस्टम्स में आते हैं। इसके अलावा नॉर्मली मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, अगर फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो क्वेश्चन है नॉर्मली पूछा जाता है आपका फिजियोलॉजी वाले पोर्शंस में। तो ये 2-3 क्वेश्चन है इसमें, कौन से, ग्लूटोइड मसल्स, डेल्टोइड मसल्स और एनी रेक्टल मसल्स के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी में बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट वन जो सिस्टम्स है हमारा उस पर चलते हैं, बात करते हैं नर्व सिस्टम्स की बात करें तो जो हमें स्टिमुलेशंस वगैरह के बारे में अवेयर करवाता है, सेंसरी या मोटार जो फंक्शनिंग है, इसमें जो नॉर्मली नर्व सिस्टम से रिलेटेड पूछता है आपको क्वेश्चंस। अगर डायरेक्टली बात करें तो क्रेनियल नर्व, काफ़ी बार क्वेश्चंस आता है क्रेनियल नर्व के बारे में, और इसके साथ अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो क्रेनियल नर्व फंक्शनिंग के बारे में। इसके अलावा इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर ये फिजियोलॉजी की बात करें, कंपोजिशंस एंड सर्कुलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पूछा जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, नर्व सिस्टम्स के रिलेटेड। डायरेक्टली न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पूछ सकता है अगर एनाटॉमी की बात करें। इसके अलावा CSF के बारे में पूछ सकता है, CSF फ्लूइड एंड कंपोजिशन सर्कुलेशन एंड फंक्शनिंग के बारे में पूछा जाता है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है हमारी, उसके बारे में बात करते हैं द सेंसरी सिस्टम्स। और सेंसरी सिस्टम्स का मतलब कि जो अवेयरनेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आई हुआ, ईयर हुआ, नोज हुआ, स्किन हुआ, इन सब के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसमें, सेंसरी सिस्टम्स में। इसमें तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन है स्किन से रिलेटेड, डायरेक्ट आई, डायरेक्ट ईयर,
ओज नहीं आता इतना, लेकिन जैसे डायरेक्टली टंग है, या नॉर्मली पूछ सकता है ऑडिटरी एंड ओल्फैक्टरी एपरेटस के बारे में, ऑडिटरी एंड ओल्फैक्टरी एपरेटस के बारे में, ये क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी ऑफ द हेयरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ द विजन्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसरी ऑर्गन से काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ द स्किन, अगर फिजियोलॉजी में बात करें तो फंक्शंस ऑफ स्किन नॉर्मली पूछा जाता है। इस सिस्टम में भी स्किन, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, स्किन सेंसरी के साथ साथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। स्किन से रिलेटेड डायरेक्ट फंक्शनिंग वगैरह पूछा जा सकता है स्किन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर बात करें हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, इंपॉर्टेंट यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशंस, जो ब्लड वगैरह फ्लूइड वगैरह को हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है सीधा सीधा रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट के बारे में स्ट्रक्चर पूछ सकेगा, पूछता है काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। या अगर बात करें ओवरऑल क्वेश्चन की तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, चाहे वो हमारा लंग्स हो, लीवर हो, किडनी हो, इनके बारे में तो क्वेश्चंस आ ही जाता है बार बार में। इसके अलावा यूट्रस वगैरह है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन है, तो वो भी क्वेश्चंस, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, वो क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन हम सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें बात करते हैं नेक्स्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड, इसमें अब माइनर सा डिफरेंस है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड लिम्फेथेटिक सिस्टम्स एनाटॉमी में साथ में दे रखा है, बाकी फिजियोलॉजी में लास्ट में अलग से एक सिस्टम एक्स्ट्रा दे रखा है। सर्कुलेटरी सिस्टम अलग से दे रखा है और लिम्फेथेटिक सिस्टम अलग से दे रखा है, बाकी सेम थिंग्स है वही। इसके अलावा स्प्लीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्प्लीन के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर इधर बात करें फिजियोलॉजी में तो हीमोग्लोबिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में कंडक्शंस ऑफ हार्ट या कार्डियक जो साइकिल है उसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कार्डियक साइकिल और कंडक्शंस ऑफ द हार्ट इसके बारे में। इसके अलावा अगर बात करें हार्ट से रिलेटेड सिस्टम की तो बोलते हैं क्या, सॉरी, कोगुलेशंस फैक्टर के बारे में पूछा जा सकता है फिजियोलॉजी में। कोगुलेशन से फैक्टर के बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन थे हार्ट में, एनाटॉमी में सीधे हार्ट की स्ट्रक्चर, थाइमस ग्लैंड के बारे में और स्प्लीन के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन से पुटअप होता है। अगर बात करें फिजियोलॉजी में तो कंडक्शंस और कार्डियक साइकिल्स के बारे में पूछता है। इसके अलावा जो कोगुलेशंस फैक्टर है उनके बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आप सभी को मालूम है नोज एंड लंग्स, नोज टू लंग्स एल्विलाई तक जो सिस्टम्स है उसके बारे में, जो हमें हेल्प करता है O2 और CO2 एक्सचेंज के अंदर। इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है लंग्स के बारे में डायरेक्टली एनाटॉमी पूछी जाती है। इसके अलावा डायफ्राम के बारे में पूछा जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशंस, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशंस, पल्मोनरी वेंटिलेशंस, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, और मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशंस, ये नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गैस एक्सचेंज इन द एल्विलाई और पल्मोनरी वेंस में जो होता है उसके बारे में। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम्स का माउथ से लेकर के एनस तक जो भी पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट वन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कभी कभार एनाटॉमी में ये भी पूछ लिया जाता है कि एनालिस्ट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या एलिमेंट्री ट्रैक्ट ऑर्गन्स, कि उसमें एनालिस्ट ही करना होता है सभी ऑर्गन्स को। एनालिस्ट ओरल कैविटी से लेकर के एक्सेसरी ऑर्गन्स हो या मेन ऑर्गन्स हो, उन सब का हमें एक नाम देना होता है। इसमें बात करें एलिमेंट्री ट्रैक्ट की तो इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टोमच, सीधा क्वेश्चंस स्टोमच, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमच के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें लीवर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको लीवर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम्स में तो सिक्कम या बोले लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड,
लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड। और अगर बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में सिंपल सी चीज़ है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट के बारे में नॉर्मली पूछा जाता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस, मेटाबॉलिज्म्स और डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। किसमें? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी सिंपल सा है, एनाटॉमी में पूछेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, और फिजियोलॉजी में पूछेगा किसके बारे में? फंक्शनिंग के बारे में, या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है नॉर्मली उनके बारे में। इसके अलावा सलाइवा, यहाँ पर बात करें फिजियोलॉजी में सलाइवा का बारे में भी पूछ सकता है। और इधर बात करें तो सलेवरी ग्लैंड्स, काफ़ी बार पूछा जाता है सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट वन जो हमारी यूनिट है उसके बारे में हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, या बोले तो यूरिनरी सिस्टम्स। जो प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करना। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? किडनी। इम्पोर्टेंट ऑर्गन है क्या? किडनी। और किडनी के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। किसके बारे में? किडनी के बारे में। इसके अलावा किडनी के जो स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले के बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी की बात करें, कंपोजिशंस ऑफ द यूरिन के बारे में, फंक्शंस ऑफ द किडनी के बारे में, फंक्शंस ऑफ द स्किन जैसा कि मैंने अभी बताया, रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं फिजियोलॉजी में। और अगर बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में किडनी, और इसके साथ साथ अदर कोई क्वेश्चंस बनता है यहाँ से तो यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की हमने बात की, इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम्स की। और एंडोक्राइन सिस्टम्स में जो ग्लैंड है, नॉर्मली जो ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम्स में जिनके बारे में पूछा जाता है वो आपकी है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स। और इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके फंक्शंस के बारे में और T3 एंड T4 हार्मोन्स के बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगर बात करें हम एंडोक्राइन सिस्टम्स के बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। नेक्स्ट वन कौन सा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट। अगर फीमेल्स की बात करें, इंक्लूड ब्रेस्ट। इसमें है आपका फर्स्ट वन, एनालाइज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एनालाइज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और अगर डायरेक्टली बात करें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओवेरी के बारे में क्वेश्चन से पुटअप किया जा सकता है। इसके अलावा यूट्रस, ये जो सिंपल मेनली यूट्रस काफ़ी बार आता है एग्जाम में, यूट्रस। इसके अलावा अगर बात करें फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा फीमेल सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवेरियन साइकिल्स के बारे में क्वेश्चन से पूछा जाता है काफ़ी बार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पर्मेटोजेनेसिस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा मियोसिस, डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर बात करें फिजियोलॉजी में मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूछा जा सकता है। और अगर बात करें एनाटॉमी की, ओवेरी, यूट्रस और स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बाद में हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम्स है लिम्फेथेटिक और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम। जैसा कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम्स के साथ एनाटॉमी का जो लिम्फेथेटिक सिस्टम्स पढ़ लिया था, यहाँ फिजियोलॉजी में कुछ अलग दे रखा है, लिम्फेथेटिक सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम्स। तो फिजियोलॉजी में अगर बात करें इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इम्यूनिटी। एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एज एकेडमिक एग्जामिनेशंस, चाहे वो BSc हो, चाहे वो GNM हो, चाहे पोस्ट BSc हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका एनाटॉमी हो एंड फिजियोलॉजी हो, माइक्रो हो, आपका बायोकेमिस्ट्री हो, या FON हो। और इसके साथ साथ अगर बात करें इसमें पॉइंट वैक्सीनेशंस वगैरह की, तो आपके चाइल्ड हेल्थ हो, और चाइल्ड हेल्थ के अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। कौन सा टॉपिक? इम्यूनिटी। काफ़ी बार एक बार ही याद कर लेना इसको, तो चाहे फर्स्ट ईयर में पूछा जाए, सेकंड ईयर में, कभी ना कभी आपके 4 साल डिग्री कोर्स में या GNM के 3 साल डिप्लोमा कोर्स में ज़रूर इम्यूनिटी का क्वेश्चन से आएगा। इसके अलावा अगर इसमें बात करें, इसमें जो क्वेश्चन है सर्कुलेशंस ऑफ द लिम्फ, ये 2 नॉर्मली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट आपके लास्ट वन जो यूनिट है लिम्फेथेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम्स, फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो है। अगर अब सुपरफिशियली बात कर लेते हैं एक बार, कंप्लीटली जो भी आपका
रीड आउट किया है उसके बारे में। फर्स्ट वन जो हमने यूनिट पढ़ी थी सेल वाली, और सेल वाली यूनिट की अगर बात करें तो सेल में बेसिकली सबसे ज़रूरी चीज़ है या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू के बारे में पूछा जा सकता है, चाहे तो आपको डायरेक्टली टिश्यूज़ के बारे में सभी टिश्यूज़ के टाइप वगैरह पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या मसल्स टिश्यू, या नर्वस टिश्यू के बारे में सेपरेटली। इसके अलावा अगर फिजियोलॉजी की उसकी बात करें तो उसमें सेल डिवीजन या टिश्यू रिपेयर के बारे में पूछता है। इसके अलावा जो सेकेंड यूनिट हमने पढ़ी थी हमारी स्केलेटल सिस्टम्स, और स्केलेटल सिस्टम्स में नॉर्मली पूछता है स्कल बोन के बारे में, स्कल बोन के बारे में, फेशियल्स बोन हो सकती है, क्रेनियल बोन के बारे में पूछता है। इसके अलावा लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पूछता है। और इसके में बात करें फंक्शंस की तो फंक्शंस में बोन फॉर्मेशंस फिजियोलॉजी में बात करें तो बोन फॉर्मेशंस के बारे में। इसके अलावा आपको सभी सिस्टम्स में ध्यान रखना है, कौन सा, फर्स्ट वन अगर बात करें तो स्टोमच इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीवर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूट्रस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्ट, लंग्स और लीवर एंड किडनी। कम से कम ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादा भी नहीं तो 50% तो यही क्वेश्चंस बार बार में रिपीट होते हैं, इनकी नॉर्मल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और इनके फंक्शन से रिलेटेड। अब लास्ट वन हम बात कर लेते हैं कि लिखने का पैटर्न क्या रखना है या किस टाइप से हमें आंसर वगैरह देने हैं। उसमें बात करें एनाटॉमी की तो एनाटॉमी में आपको सिंपली है स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, उसमें किसी भी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग वगैरह के बारे में या उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं लिखना। अगर फंक्शनिंग की बात करते हैं तो हमें किस में जाना है, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में अगर क्वेश्चंस आता है वो तो फंक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हमसे क्या किया जाता है, पुटअप पे किया जा सकता है। अब एक बार बात करते हैं किसकी, सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी में सिंपल सी है, आपको कोई भी पूछता है जैसे हार्ट के बारे में पूछ लिया, लंग्स के बारे में पूछ लिया, तो उसके पहले डिफाइन करो, सबसे पहले उसको क्या करो, डिफाइन करो, 2-3 लाइन जो भी है उसको डिफाइन करो। देन आफ्टर उसकी आप स्ट्रक्चर वगैरह बनाओ, अच्छे से नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर आपको बनानी। इसके बाद में अगर बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उसके एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर वगैरह जो भी ऑर्गन्स वगैरह है, उसकी लोकेशंस वगैरह है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। उसके बाद में आप उसके आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और आर्टीरियल सप्लाई के बारे में लिखो। इसके अलावा नर्व सिस्टम्स या नर्व सप्लाई के बारे में लिखो। इसके अलावा लिम्फेथेटिक ड्रेनेज के बारे में भी उसमें आप लिखो। इसके अलावा अगर बात करें फिजियोलॉजी में तो फिजियोलॉजी में सिंपल सी है कि कोई भी ऑर्गन्स के बारे में पूछे या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में पूछे तो उसमें भी आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स को डिफाइन करना है। देन आफ्टर उसके बारे में आपके जो भी फंक्शनिंग है वगैरह है उनके बारे में लिखना है। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये जो इसके बाद में हमारी क्लास होगी, हम सिस्टमेटिक 1 by 1 यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।